दंडकारण्य में इस वनवास के दौरान लंकापति रावण की शक्तिशाली बहन शूर्पणखा राम लक्ष्मण के सौंदर्य से मोहित हो गई, किंतु एक आदर्श पति के दिव्य गुण को प्रकट करके श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया और शूर्पणखा को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाने का अनुरोध किया, किंतु लक्ष्मण ने यह प्रस्ताव अस्वीकार करके अपने भाई श्री राम और सीता माता की सेवा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य बताया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर प्रहार किया और लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा करके शूर्पणखा की नाक काट दी। तब शूर्पणखा ने राम, लक्ष्मण और विशेष करके सीता के सौंदर्य की रावण के समक्ष बहुत प्रशंसा की। उसने कहा कि सीता के समान सुंदर स्त्री उसने सारी धरती पर तो क्या, स्वर्ग में भी नहीं देखी, और कहा कि सीता रावण के सोने की लंका की शोभा बनाने के योग्य है। यह सुनकर रावण ने सीता का हरण करने का निश्चय कर लिया और एक स्वर्ण मृग के रूप में मारीच को सीता को मोहित करने के लिए भेज दिया। सीता, लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या तुमने सुना? ये मेरे प्रभु श्री राम की आवाज है। लगता है तुम्हारे भ्राता किसी संकट में है। जाओ उनकी रक्षा करो। हे माता, आपके पति को ना ही देव, ना ही दानव और ना ही राक्षस हरा सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। और ये आवाज भैया की नहीं, ये तो उस असुर मारीच की आवाज थी। आपकी सुरक्षा मेरा दायित्व है, इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या तुम तुम्हारे भाई के शत्रु हो? मुझे तो लगता है कि तुम नहीं चाहते हो कि राम की अनुपस्थिति में तुम मेरा लक्ष्मण से राम के बिना जीवित नहीं रह सकती लक्ष्मण। क्यों आज्ञा माता? हे प्रभु, माता सीता की रक्षा कर लो। भिक्षाम देहि।
भिक्षाम देहि। रामदेव, आपका स्वागत है। मैं अभी आपके लिए अन्न और जल लाती हूँ। आप कौन है देवी? मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और श्री राम की पत्नी सीता हूँ। एक राजा की पुत्री और इस वन में वास? तुम्हारी जगह तो मेरे महल में है। कौन हो तुम? मैं लंकापति रावण। मैं लंकापति रावण। ये सारे मनुष्य, सारे देवता मुझसे भयभीत हैं। तुम मेरी भार्या बन जाओ, मैं सारी रानियों को त्याग दूंगा। यही नहीं, सारी चुराई हुई रानियों में से तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मान दूंगा। चलो मेरे साथ।